یوسف अलैहिस्सलाम के सामने दो रास्ते हैं। अगर अल्लाह की इताअत एक अल्लाह का हुक्म है और एक जुलेखा का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म मानते हैं तो कैद खाना है या कोई और सज़ा है, लेकिन अगर जुलेखा का कहना मानते हैं तो आप बताइए क्या क्या नहीं मिलेगा। महल की वो मालिक है, वो ओहदों की मालिक है, वो माल की मालिक है, वो जो चाहे वो कर सकती है। क्या क्या ऐश और क्या क्या आराम यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं मिल सकता है। तो अल्लाह के हुक्म को मानने के नतीजे में बज़ाहिर जेल और जुलेखा के हुक्म को मानने के नतीजे में बज़ाहिर महल और आसाइशें और आराम, ये दो रास्ते हैं। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो रास्ता इख्तियार किया वो जेल का रास्ता इख्तियार किया है। यानी अल्लाह की इताअत के नतीजे में अगर मेरा जिस्म कैदी होता है मुझे मंजूर है, मैं अपनी रूह को कैदी बनाने के लिए मंजूर नहीं हूँ। देखो दुनिया में जो इंसान को फंसाया जाता है, दो तरह से फंसाया जाता है, कभी मुसीबत के ज़रिए और कभी आसाइश के ज़रिए। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में दो दौर आए हैं। एक दौर वो था कि जब मुअतसिम उन्हें मजबूर कर रहा था कि वो फतवा दें, फतवे पर दस्तखत करें कुरान मजीद के ताल्लुक़ से जो बहस थी, और वो ये कह रहा था, उसने अपने दरबार में उन्हें बुलाया था और ये कहा था इमाम अहमद इब्न हम्बल से, अगर तुम साइन कर दोगे और मेरी बात मान लोगे, मैं तुम्हें ये ओहदा दूंगा, वली अहद, मैं तुम्हें वली अहद बनाऊंगा, अपना मुकर्रब बनाऊंगा, यहाँ बैठोगे तुम इस ओहदे और इस मनसब पर। अगर इमाम अहमद इब्न हम्बल ये कह रहे थे कि कुरान और सुन्नत से कोई दलील लेकर आओ तब मैं दस्तखत करूँगा, वो झुंझला गया और उसने जल्लाद को हुक्म दिया कि कोड़े लगाए जाए, और कोड़े लगाए गए। जल्लाद का ये बयान है कि अगर हाथी के एक कोड़ा मारा जाता वो चिंगाड़ उठता, उसकी चीखें निकल जाती, मगर इमाम अहमद इब्न हम्बल के मुसलसल कोड़े मारे जाते रहे। जैसे ही मुअतसिम का इंतकाल हुआ, मुतवक्किल बादशाह बना, उसका नज़रिया बदला, उसका तरीक़ा बदला। उसने उनके साथ आसाइशों का बर्ताव किया, उनकी खातिर मुदारात की, और एक मौका ऐसा आया कि सोने के कंगन इमाम अहमद इब्न हम्बल की खिदमत में उसने भेजे। इमाम अहमद इब्न हम्बल के बेटे ये कहते हैं कि जब तोड़े उनके पास पहुँचे तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने ये कहा कि मुतवक्किल के तोड़े मुअतसिम के कोड़ों से ज़्यादा मेरे लिए सख्त है। तो दुनिया देखती है कि ये मुसीबत के ज़रिए, तकलीफ़ के ज़रिए दबता है तो ऐसे दबाया जाता है, और अगर ऐसे नहीं दबता है तो फिर लालच दिया जाता है, फिर ओहदे और मनसबों के ज़रिए फंसाने की कोशिश की जाती है। तो दो तरह से इंसान के लिए कैद, जाल तैयार किया जाता है, या तो इस तरह से फंसेगा या इस तरह से फंसेगा।